सो अगेन मोस्ट वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ दिखाना या फिर कुछ कहना चाहता हूँ। देखो पता है आजकल हो क्या गया है कि जो लोग है ना वो दूसरे के नॉलेज को कैसे जज करते हैं उनके सब्सक्राइबर्स देके, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स देके। तो प्लीज ऐसे मुझे जज मत करो। ये मेरा प्रीवियस चैनल है जहाँ पे लगभग 1100 सब्सक्राइबर्स मैंने कंप्लीट कर लिए। ओके, जहाँ पे आपको लर्निंग कंटेंट्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर कुछ बेस्ट स्टॉक्स हो या फिर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो ठीक है, आप मुझे ऐसे जज मत करना। ये मेरा नया चैनल है जिस पे अभी आप वीडियो देख रहे हो, तो एक बार आप मेरे पुराने चैनल को विजिट कर लेना। ओके, तो आइए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम अपने चार्ट पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर स्टॉक का नाम देखोगे, स्टॉक का नाम है एचडीएफसी बैंक। ओके, एंड आज की इस वीडियो में ना हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी 1 मार्च को ये हमें किस डायरेक्शन में मोमेंटम करता हुआ दिख सकता है। तो आज 28 फरवरी, फरवरी मंथ का एंड होने वाला है। तो अगर आपका जो फरवरी महीना है ना, ये देखो आप ही को पता होगा, मुझे नहीं पता। अगर ये आपका फरवरी महीना गलती से रट गया हो तो प्लीज जो आपका मार्च आ रहा है ना, जो कल से मार्च स्टार्ट हो जाएगा, इसे पॉजिटिव में लाने की कोशिश करना। ओके, एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप मेरे लिंक में रह सकते हो, रोज मेरे एनालिसिस देखो। इससे आप ना कुछ जरूर सीखोगे। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड यस, इन द एंड ऑफ वीडियो आपके लिए एक सरप्राइज भी रहेगा। सो प्लीज वीडियो का एंड देखना, मिस मत करना। ओके, तो आइए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर टाइम फ्रेम देखोगे, टाइम फ्रेम डेली का है। ओके, तो यहाँ पर अगेन मैंने एनालिसिस पहले से करके रखी हुई है, तो सिंपली मैं यहाँ से इसे विजिबल कर लेता हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स होगे तो आपको पता होगा कल मैंने एनालिसिस कैसे की थी एंड मैंने आपको कल क्या बताया था, यहाँ पे कौन सा कैंडल फॉर्म होगा, आपको ये ए टू जेड याद होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको कल क्या बताया था। ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट है। इतना इन ब्रीफ नहीं जाऊंगा। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हो तो आपको समझ आ रहा होगा, आप लिंक कर पा रहे होगे। ओके, सपोर्ट पे आता है तो रेजिस्टेंस तक जाता है, ठीक है, अगेन सपोर्ट से अगेन रेजिस्टेंस। अभी क्या कर रहा है, अभी क्या अगेन यहाँ तक आएगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता, या फिर मुझे नहीं पता, मैं क्लियर कह देता हूँ, मुझे नहीं पता। आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे इतना लगता है कि यस इस वाले लेवल तक आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको कल क्या कहा था, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी और आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। ओके, तो एक बार ही ना हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल के देखते हैं और जो हमारा प्लान था उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये आपको जो जोन देखने को मिल रहा है, सबसे पहले नीचे वाला देखना, ये डेली टाइम फ्रेम का है। ये आपके 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो कि रेजिस्टेंस है, और ये डेली टाइम फ्रेम का आपका रेजिस्टेंस है। ओके, काफी ज्यादा डिफरेंस होता है इन इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में। ओके, तो इन सबको ना आपको ध्यान में रखकर ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको क्या कहा था, अगर स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो ये वाला लेवल निकलता है। ठीक है, आपका पहला टारगेट यहाँ पर अचीव भी हुआ है। ठीक है, नाउ अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा। ठीक है, तो एक बार हम अगेन डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो गए, मैंने आपको क्या कहा था, अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो प्लीज अवॉइड कर देना, भले ये 2% टूट जाए या फिर 3% टूट जाए। अगर आपने अवॉइड नहीं किया होगा तो आप डिसिप्लिन ट्रेडर तो अभी बहुत ही समय लगेगा बनने में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो टोटली साइडवेज हो गया था। ओके, टोटली साइडवेज हो गया था। अगर आपने सेल साइड पोजीशन बनाई होगी तो यहाँ पर देखो आपके सेल साइड जाती, मार्केट ने बैक टू बैक 3-4 ग्रीन कैंडल फॉर्म किए, वो भी बड़े बड़े। ठीक है, यहाँ पर भी इतने बड़े फॉर्म नहीं हुए, लेकिन आपके जैसे ही आपने पुट साइड एंट्री बनाई, मार्केट ने क्या किया, 3-4 ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दिए और आपके अगेंस्ट हो गया। ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखो हमारा टारगेट कहाँ पे है, अभी हमारा टारगेट ये वाला लेवल है जो कि 1615 के आसपास निकलता है, लेकिन 1603 इसका अभी सीएमपी चल रहा है, यानी करंट मार्केट प्राइस। तो अभी भी हमारा टारगेट बचा हुआ है। ओके, एक बार और आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड हम जानने की कोशिश करते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा। ओके, तो कल के लिए ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही प्लान है। कल के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही प्लान है। मुझे पता है अभी भी आप अगर एनालिसिस देख रहे होगे ना तो आप समझ नहीं पा रहे होगे, स्टिल आप अभी ना आप सोच के बताओ कौन से प्लान होंगे हमारे, बताओ सोचो। अगेन आपको लग रहा होगा मैं इस वाले लेवल के निकलते आपको बाइंग साइड बोलूंगा जाने के लिए, नहीं यार, मैं रिटेलर्स की तरह गलती नहीं करता। ठीक है, बताता हूँ हमें कैसे प्लान करना है। यहाँ पर देखो ये जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ से भी मुझे सेलिंग देखने को मिली, इवन मुझे यहाँ से भी सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में मुझे इस वाले रेजिस्टेंस से कोई रिवर्सल देखने को मिलता है तो यहाँ पे मैं सेल करके चलूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू भी बता रहा हूँ और टारगेट भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है एंड रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो यहां पर मैं अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाना पसंद करूंगा। तो कल के लिए हमारे पास कितने प्लान है, सिर्फ और सिर्फ दो ही प्लान रहने वाले, एक बाइंग साइड के लिए, एक सेल साइड के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके नीचे मैं सेल साइड जाऊंगा या फिर इसके नीचे मैं सेल साइड प्लान करूंगा, क्योंकि देखो अगर आप रिटेलर्स की तरह सोचोगे ना,
तो उन्होंने कैसा प्लान बनाया होगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ओके, ये एक बारी ना आप इन दो चीजों को ध्यान रखो, ठीक है। एक ये सपोर्ट हो गया और एक ये रेजिस्टेंस हो गया। अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ। एक ये सपोर्ट हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया। एंड स्टॉक ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है? स्टॉक ने क्लोजिंग सेंटर में दी है, ठीक है। तो उनका प्लान क्या होगा? इसके ऊपर बाइंग, ठीक है, इसके ऊपर सेलिंग। लेकिन मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान सिर्फ यही है, अगर मुझे यहाँ से कोई रिवर्सल देखने को मिलता है तो मैं सेल करूंगा, इसके ऊपर निकलता है तो मैं अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। एंड आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जो मैं एचडीएफसी बैंक की सीरीज रोज लेकर आ रहा हूँ, रोज इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे होगे, आप मुझसे लिंक कर पा रहे होंगे कि क्यों मैं इस जोन में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। आप देखो ना कितना ज्यादा वोलेटाइल है, यहाँ पर देखो कितना ज्यादा साइडवेज हो गया। अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक साइडवेज हो गया, लेकिन हमारा टारगेट इसने हिट कर दिया था, ठीक है ना। तो अभी मैं ना आपको ऊपर के टारगेट बता देता हूँ, ऊपर के हमारे टारगेट क्या रहने वाले। ओके, तो यहाँ पर देखो, जो मेरा सबसे पहला ऊपर का टारगेट निकलेगा वो ये वाला लेवल रहेगा, अगर इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग एंड रिटेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो ऊपर का मेरा सबसे पहला टारगेट लेवल होगा वो ये वाला होगा। देन जो मेरा सेकंड टारगेट होगा कहीं ना कहीं ये वाला लेवल निकलता है, ठीक है। तो एक बारी ना मैं आपको इसको बता ही देता हूँ। यहाँ पर देखो, जो मेरा पहला टारगेट है वो 1620-21 का निकलता है। एंड जो मेरा सेकंड एंड फाइनल टारगेट है जो कि 1629 के आसपास निकलता है, ठीक है। अगर ये नीचे जाता है तो क्या? तो नीचे के क्या टारगेट्स रहने वाले हैं? अगर ये यहाँ से मुझे नीचे जाता हुआ देखने को मिलता है तो ये मेरा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है, जो कि आपका 1604 या 5 के आसपास निकलता है। इसे भी एक बारी मैं चेक करके बता देता हूँ। यस, 1605 के आसपास निकलता है, जो कि आपका पहला टारगेट होगा। एंड जो आपका सेकंड टारगेट यानी फाइनल टारगेट होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला। एक बारी और मैं आपको बता देता हूँ। एंड यस, मैं ना आपसे उम्मीद करता हूँ आप अपने चार्ट पर ऐसे मार्क करके रखना, ठीक है। 1597-98 का आपका फाइनल टारगेट होगा। बाकी इसके नीचे जाता है, आप जितना होल्ड कर सको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लान रहने वाले हैं। बाइंग साइड ऊपर जाने के लिए, जो अभी मैंने आपको यहाँ से बताया, अगर यहाँ से निकलता है बाइंग साइड जाएँगे, अगर मुझे यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है तो मैं अपनी सेल साइड पोजीशन बना लूँगा, ठीक है। सो आई होप आपकी एक भी क्वेरीज़ नहीं रही होगी एचडीएफसी बैंक के रिगार्डिंग। अगर अब भी समझ नहीं आता है, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना, यहाँ पर आपको मेरा नंबर पॉप अप हो रहा होगा। ओके, सो फाइनली बढ़ते हैं व्हाट इज सरप्राइज, कि सरप्राइज आखिरकार है क्या। ओके, तो देखो सरप्राइज सिर्फ यही है कि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कराते हो तो जो मेरा कोर्स है 15K यानी 15,000 रुपीज का, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ओके, फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एक बार आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स रीड कर लेना है। एंड यस, जिसने ओपन करा लिया प्लीज मुझे जल्दी से स्क्रीनशॉट शेयर करें। आपकी क्लासेस मॉर्निंग में 11 बजे सैटरडे संडे को लगने वाली है। ओके, एंड यस, मैं ना आपको लाइक करने के लिए नहीं कहता हूँ, सब्सक्राइब करने को नहीं कहता हूँ, तो प्लीज यार कर दिया करो। ओके, काफी ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।